मॉर्निंग क्लास 8, वेलकम बैक टू योर उर्दू क्लास। आप लोगों ने कल के क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया। सो अब डेली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे आपको एंड यू विल आंसर ऑन योर गूगल क्लासरूम। ओके, नाउ कंटिन्यू द रीडिंग। पेज नंबर 9, ओपन पेज नंबर 9 इन योर बुक। शेख अब्दुल कादिर ने बगदाद पहुंचकर दरसगाह निज़ामिया में अपनी तालीम पूरी की। दरसगाह बोलते हैं मदरसा, जहाँ से तालीम हासिल करी जाती है उसे बोलते हैं हम दरसगाह। फिर लोगों को कुरान मजीद की तफसीर, हदीस और दूसरे मजहबी उलूम की तालीम देने लगे। इसी दौर में उनको रियाज़त का शौक़ पैदा हुआ। वो कई बरस बाबुल के खंडरों में रियाज़त और इबादत करते रहे। रियाज़त मतलब मेहनत करने लगे। उस ज़माने का वाक़या है कि एक रोज़ वो नंगे पाँव और नंगे सर सहरा में निकल गए। सहरा बोलते हैं रेगिस्तान को। पाँव में कांटे चुभ रहे थे, सूरज की गर्मी से दिमाग पिघला जा रहा था, लेकिन वो अल्लाह के ज़िक्र में इतने मगन थे कि उनको किसी भी तकलीफ़ का ख्याल न रहा। चलते चलते यकायक मतलब एकदम बेहोश होकर गिर पड़े। जिस्म अकड़ गया। जब कुछ लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने समझा कि उनका इंतकाल हो गया है। बस कफन दफन की तैयारियाँ शुरू हो गईं। जब गुस्ल देने के लिए, गुस्ल मतलब नहाते हैं, जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद उसको गुस्ल दिया जाता है। जब गुस्ल देने के लिए तख्ते पर लिटाकर पानी डाला गया तो उनको होश आ गया। उठ बैठे और खुदा के फजल से नई ज़िंदगी पाई। एक बुज़ुर्ग को रात में उनके साथ इबादत का मौका मिला। वो फरमाते हैं कि जिलानी साहब रात के पहले हिस्से में नफल नमाज पढ़ते रहे, फिर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए। जब रात का तीसरा हिस्सा गुज़र गया तो दोबारा नफिल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जिनकी रकतें और सजदे पहले से ज़्यादा लंबे थे। जब एक तिहाई रात बाकी रह गई तो क़िबले की तरफ मुँह करके बैठ गए और दुआ मांगने लगे। उनकी दुआओं में आजिज़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। हज़रत शेख सऊदी ने गुलिस्तान में हिकायत लिखी है कि लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मक्का मुकर्रमा में देखा। काबे के सामने हरम शरीफ के सहन में संगरेज़ों पर उनकी पेशानी रखी थी और कह रहे थे, या अल्लाह, अगर मैं बख्शिश के लायक नहीं हूँ तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बनाकर उठाना, ताकि नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। अब्दुल कादिर जिलानी इंतकाल से पहले बीमार हो गए। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उन्होंने अपने बड़े फर्जंद बोलते हैं बेटे को, बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि वसीयत कर जाऊँ कि मेरे बाद तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए। फिर फरमाया, अल्लाह से हमेशा डरते रहना, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखना और उसी से सवाल करना, अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा ना करना। आखिर में फरमाया, तौहीद को सबसे बढ़कर समझना। तौहीद यहाँ पर क्या है? अल्लाह को एक मानना, मीन्स अल्लाह को एक मानना तौहीद का मीनिंग है। जब नज़ा की हालत तारी हो गई तो कहने लगे, मैं कलमा पाक से मदद चाहता हूँ। सिर्फ अल्लाह जिंदा और तवाना है, जिसे मौत नहीं छू सकती। उसकी कुदरत सब पर गालिब है, वही अपने बंदों को मौत देता है। फिर उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और 3 बार अल्लाह कहा और उनकी रूह जिस्म से निकलकर मालिक हकीक़त से जा मिली। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कई किताबें लिखी। वो दीन के बहुत बड़े आलिम थे। उनकी किताबों में गुनीता उल तालिबीन और फतूहुल गैब
بہت مشہور ہیں. خدا پرستی، اعمال کی نیکی اور پاکیزگی کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس کی بدولت خدا نے ان کو اولیاء کے حلقے میں اونچے رتبے پر پہنچایا اور خاص دوام میں عالمگیر شہرت دی. جیسے کہ آپ اس چیپٹر کو پورے اچھے سے ریڈ کر چکے ہوں گے. So what you have to do, you have to take out the words that are difficult in this chapter and you will write those difficult words in your Urdu notebook. Thank you.